इंसान के जीवन को सफल बनाने में विद्यालय अहम भूमिका अदा करता है। विद्यालय ज्ञान का एक ऐसा मंदिर है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। विद्यार्थी विद्यालय से जो भी सीखते हैं उससे वह जीवन में आगे चलकर एक सफल इंसान बनते हैं। ऐसा ही एक विद्यालय नैनीताल जिले के भूमियाधार में भी स्थित है, जिसका नाम है राजकीय इंटर कॉलेज, जहां पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं, जिससे उनके अंदर स्वरोजगार की भावना पैदा हो और आगे चलकर वह आत्मनिर्भर बन सके। यह स्कूल उन सभी विद्यालयों के लिए एक मिसाल है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। इस सरकारी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा इन दिनों बच्चों को रोजगार परक शिक्षा के तहत मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे सीख बच्चे बेहतरीन मूर्तियां बना रहे हैं, और मूर्तियां ऐसी कि मानो किसी मंजे हुए मूर्तिकार ने इन्हें बनाया हो। स्कूली बच्चों ने बेहतरीन और आकर्षक मूर्तियां बनाई है जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। विद्यालय के शिक्षक त्रिभुवन अग्रगामी, जो इन दिनों विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कांडपाल और स्टाफ की मदद से बच्चों के इस हुनर को तराश रहे हैं। शिक्षक त्रिभुवन अग्रगामी ने बताया कि कला एक ऐसी विधा है जिससे विद्यार्थी के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, जिसके लिए उनके द्वारा विद्यालय में मूर्ति कला कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां वह बच्चों को मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। आगे उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ समय पहले इस मूर्ति कला को सीखने का अवसर मिला था, जिसे अब वह स्कूली बच्चों को सिखा रहे हैं। आगे बताया कि इस प्रशिक्षण में जो भी खर्च आता है वो इसे खुद ही वहन करते हैं, ताकि बच्चों पर इसका भार ना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि ये एक ऐसी कला है जो बच्चों के जीवन में हमेशा काम आएगी। बताया कि इस कला को काफी प्रशिक्षण के बाद ही बनाया जाता है और सीखने के बाद इसे मार्बल व कास्ट पर भी बनाया जा सकता है। तो कला ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। मूर्ति कला का जो हम मेरा ये वो था, क्योंकि बच्चे सुलेख लिखते लिखते बहुत ऊब गए थे, और इसी बीच मैंने एक 2 महीने पहले ये जाड़ू में लगभग हमने पिछले जाड़ू से 2 महीने पहले मुझे ये कहीं अवसर मिला सीखने का, और मुझे बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा इस कला को सीख करके मैं बच्चों में विद्यालय में बच्चों का व्यक्तित्व का विकास करूँगा। इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट वहाँ से लिया, और लगभग 1 लाख रुपया विद्यालय के लिए इसमें मेरा खर्च हुआ, क्योंकि इसका जो फर्म है और इसकी डाई है ये भी महंगी आती है। तो ये तमाम सारी मूर्तियों के डाई बड़े महंगे आते हैं, इसलिए मैंने इसको पर्सनल खर्चे पे लिए, क्योंकि बच्चे इसको अफोर्ड तो नहीं कर पा सकते हैं। तो शिक्षा है, और इससे बच्चों में स्वरोजगार की भावना भी आएगी, और मैंने कहा स्वरोजगार से ज़्यादा इसमें बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अहम भूमिका निभाता है। हमारे विद्यालय में हमेशा होते रहती हैं। जब भी हमें मौका मिलता है तो अतिरिक्त समय में इस तरीके की गतिविधियां हम कराते रहते हैं, और उसमें सभी अध्यापकों को हमें सहयोग मिलता है। इस बीच का जो कार्यक्रम आपने देखा मूर्ति कला से संबंधित है, लेखन से संबंधित है, तो इसमें विशेष सहयोग हमारा त्रिभुवन जी का रहा है। हम 2-4 लोग थे, बाकी अध्यापक हमारे बोर्ड परीक्षा में बाहर गए हुए थे। तो इस बीच हमने एक टाइम टेबल निर्धारित करा कि उसमें इस समय का सदुपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, और उसमें आप ये प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि बच्चों में कितना इसका लाभ इसका हुआ है करके। हमारे स्कूल में जो है ऐसे कई सारी चीज़ें हमें पढ़ाई के साथ-साथ सिखाई जाती हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे चल के भी हमारे जो है बहुत सारी चीज़ें ये हमारे जीवन में काम आती हैं। हमें अन्य चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कराया जाता है। इस वातावरण में जो है हमारे सभी जो शिक्षक हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। वे हमें अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से सीमा नाथ, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।